हवै मंगलम्। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए,
बोध दिखसाई हम भेद ज्ञान प्रगटाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए। हेलो, हाय, रुको मैं स्क्रीनशॉट करती हूँ। फाइल में अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जी। आज हम क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो 6th चैप्टर है। 5th चैप्टर में से किसी के कोई डाउट है क्या? हमने 4 टाइप के विपाक वाली प्रकृतियां देखी थी, मतलब प्रकृतियों का किस किस रूप में विपाक होता है वो हमने देखा था। पुद्गल विपाकिनी, भव विपाकिनी, क्षेत्र विपाकिनी और जीव विपाकिनी, ये 4 टाइप के विपाक होते हैं। प्रकृति इस टाइप से अपना फल देती है जीव के ऊपर। अब नेक्स्ट चैप्टर में हमको आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर के किसी के कोई डाउट है तो हम क्लियर कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र मैम, अभी रूट तक पुस्तक क्या नहीं है? आए हैं, बुक मिले ही नहीं अभी तक। मैं एक बार हेलो हाँ जय हेलो, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बुक अभी तक मिले ही नहीं है। कहीं स्टडी ऐसे मतलब समझता है लेकिन कर नहीं सकते कुछ ज्यादा। अभी तो हम एक काम करते हैं कि जैसे जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं ना, पीडीएफ हमारे सामने चलती है, तो आप लोग नोट करते जाइए और जो भी हम पढ़ रहे हैं तो आप एक बार अभी उसमें से रिवीजन रखना। फिर जैसे ही और एक बात थी मैम, जो बाकी के क्लास होते हैं ना उनकी रिकॉर्डिंग खुल रही है, आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग खुल रही नहीं है। बाकी के जो 2 होते हैं ना क्लास, उनकी रिकॉर्डिंग खुल रही है, लेकिन आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग खुल रही नहीं है। पता नहीं क्या बात है। तो मैं एक बार उनसे पूछती हूँ कैसा, हाँ क्योंकि मेरे क्योंकि पास तो ओपन हो रही थी, मैंने ओपन करके देखी थी तो मेरे पास ओपन हो रही हाँ, थी। हो सकता है कोई अभी टेक्निकल आपके दिक्कत आ रही। आपके जितने भी क्लास हुए ना आपके, वो उनकी नहीं खुल रही, बाकी के जो 2 हो रहे हैं ना उनकी खुल रही है। तो क्या प्रॉब्लम है, समझ रहा नहीं है। एक बार मैं पूछ लेती। आप जी जी पीडीएफ जी नहीं जी, भेज सकते क्या धन्यवाद। दीदी? पीडीएफ भेज सकते हैं? पीडीएफ ठीक है, मैं जैसा भी होता है एक बार बात करती हूँ, हाँ है ना। जी जी, होस्ट अगर थैंक यू आप अभी मैम। यहाँ पे हैं तो आप ये चीज नोट कर लीजिए ना प्लीज। किताबों की डिस्पैचिंग प्रारंभ हो गई है। कानवन तो किताबें आ भी गई है और बाकी की भी निकल गई है। इस वीक में लगभग लगभग पहुंचने की संभावना रहेगी पुस्तकों की। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, तो आज हम 6th चैप्टर, हमारा 6ठा अध्याय स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाले अध्याय में किसी के कोई डाउट तो नहीं थे ना? आई थी बातें, आई थी कौन बुलाई उन्हीं? दीदी इसमें ना क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं फिफ्थ चैप्टर में? एक बार अभी हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं, फिर हम एग्जाम पे फोकस करेंगे, ये है एग्जाम ना। की बात नहीं, उसी हिसाब से हम लोग मतलब याद करें, उसको समझे ना क्वेश्चन के पैटर्न से कि कैसे आता है। अभी हमारा जो फोकस है ना, बस नॉलेज इकट्ठा करने का है। हमको क्या करना है, अभी हमको नई नई चीजों के बारे में जानना है ना। अच्छा, जो प्रवेश ग्रंथ में हम प्रवेश कर रहे हैं कर्म प्रज्ञप्ति में, उसमें हमको नई नई चीजें जानना है। अगर हमारे पास कोई भी नई चीज अंदर रहेगी, एकदम मजबूती से बैठ जाएगी, तो फिर वो हमें कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, हम उसमें आंसर दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे अभी पूछती हूँ कि सामने ही है, अगर आपको नहीं भी ध्यान में हो तो, स्थिर अस्थिर में पुद्गल विपाकिनी है या फिर 4 टाइप में से कौन सी विपाकिनी होगी और क्यों? तो आप आंसर दे सकते हैं अभी मुझे। जीव विपाकिनी। स्थिर अस्थिर स्थिर स्थिर तो नाम पुद्गल विपाकिनी है। पुद्गल स्थिर विपाकिनी। तो पुद्गल विपाकिनी है। और क्यों का आंसर क्या लिखेंगे आप? क्योंकि ये पुद्गल से रिलेटेड है ना, शरीर के पुद्गल जो हाँ, स्थिर रहेंगे या अस्थिर रहेंगे, तो इसके लिए स्थिर शरीर में के पुद्गल को स्थिर या स्थिर अस्थिर रूप में हम हाँ, परिणमन करते हैं। ठीक है, कर। तो आपको यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो आपको आंसर मिल गया क्वेश्चन का।
ठीक है, तो अभी हम सिर्फ फोकस करते हैं किस पे, हमारी पढ़ाई पे। जब हम अच्छे से उस चीज को बैठा लेंगे तो फिर हमें क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होनी। और प्लीज सब लोग अपने आप को ना म्यूट रखिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो ही अनम्यूट करिए, वरना फिर क्लास में डिस्टरबेंस होता है ना। तो एक बार प्लीज ये चीज ध्यान में रखिए। आज हम स्टार्ट करते हैं छठा अध्याय। छठा अध्याय हमारा क्या है? श्री बंध शतक के अनुसार घाती व अघाती कर्म। ठीक है, सामने पीडीएफ चल रही है। मैं आपको अभी बोर्ड पे नहीं पढ़ाती हूँ, ताकि आप लोग को अगर कुछ नोट भी करना है, जिनके पास बुक नहीं पहुंच पाई है, तो आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलती हूँ सामने बोर्ड रखती हूँ ना, तो शायद मैं पूरी चीज ना लिख पाऊँ, तो आपको नोट करने में प्रॉब्लम हो जाए। तो आप सामने पीडीएफ चलती जा रही है, तो आज हम पीडीएफ से देखते हैं, फिर हम आगे की क्लासेस में जैसे जैसे किताबें आ जाएंगी तो फिर हम बोर्ड पे भी देख लेंगे। और जो चीज बोर्ड पे देखना है, हमको कैलकुलेट करना है, निकालना है, वो हम बोर्ड पे भी देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? 6th अध्याय का घाती व अघाती कर्म। मतलब जैसे अभी हमने देखा, टोटल जितने कर्म प्रकृति थी, हमने जैसे उदय की बात कर रहे थे, तो हमने टोटल कितनी उदय योग्य मानी थी? मतलब ली थी 122 उदय योग्य प्रकृति। उसमें से हमने देखा था कि कौन कौन सी प्रकृति किस किस टाइप से अपना फल प्रकट करती हैं। ये हो गया। लेकिन अब हमारे पास क्या आई है? घाती व अघाती कर्म। मतलब टोटल जो जितने 8 कर्म हैं, प्लस उनकी जितनी भी उत्तर प्रकृति हैं, वो सभी क्या वो घाती है या अघाती है? घाती का मतलब क्या होता है, अघाती का मतलब क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। किस किस रूप से वो घात कर रही, घाती मतलब घात करने वाली सिंपल भाषा में, तो किस किस रूप में वो घात कर रही हैं, और कौन कौन से गुणों का घात नहीं हो रहा है, कितने लेवल का घात हो रहा है, कहाँ पे कब घात हो रहा है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, घात होने का क्या अर्थ हुआ? घात होना मतलब उस पे एक घात होना मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उसको नष्ट कर दिया जाए। हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कि जैसे कोई भी पशु का घात हुआ है, मतलब वो पशु नष्ट हो चुका है, ऐसा हम बोलेंगे। वो ही इज डेड, इट इज डेड, ऐसा। तो इसी प्रकार से जो घात करने वाले कर्म है, वो घाती कहलाते। तो घात किसका, कर्म किसका घात करेंगे? मैं आप लोग से पूछना चाहूंगी, किसका घात होगा? आत्मा के गुण गुणों का ज्ञान दर्शन आत्मगुणों का। आत्मा के गुणों का। बस म्यूट हो जाइए। आत्मा के गुणों का घात हो रहा है। ठीक है, आत्मा के गुण का घात क्यों बोल रहा है? आत्मा का घात क्यों नहीं बोला है? क्योंकि आत्मा कभी नहीं आत्मा मरती। के गुण ही है। आत्मा तो खत्म भी होती है। आत्मा का कभी घात नहीं हो सकता। अगर आत्मा कोई खत्म, घात होता है कर्मों के द्वारा, तो वो किसका होता है? आत्मा के गुणों। गुणों का। ठीक है, तो आत्मा के गुणों का जो घात करती है, जो उसको नष्ट करती है या उस पे कोई ना कोई इफेक्ट छोड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? घाती। ठीक है, तो जो कर्म आत्मा के गुणों का घात करने वाले होते हैं, मतलब वो घात कैसे करेंगे आत्मा के गुणों का? कोई भी कर्म आत्मा के गुणों का घात कैसे करेगा? कोई आंसर दे सकते हो? प्रकट नहीं होने देता है, जैसे ज्ञानावरण कर्म, ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता है। आत्मा के गुणों की प्रकट होने में सपना जी आंसर दे रहे हैं क्या? शिल्पा, आत्मा के गुणों की प्रकट होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। एक बार फिर से। आत्मा के गुण प्रकट नहीं। अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए। अगर आपको कुछ आंसर नहीं देना तो प्लीज, दूसरों के आंसर नहीं सुन पाते हैं और डिस्टरबेंस हो जाता है क्लास में। ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ शिल्पा जी, क्या आंसर दे रहे थे आप? वो आत्मा के मूल गुणों को प्रकट नहीं होने देते। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म के कारण आत्मा का ज्ञान गुण प्रकट नहीं होता है, या अंतराय के कारण उसको वीर्य आदि जो है लाभ वगैरह, दान लाभ, उसमें बाधा आती है। तो ऐसे हाँ, ये तो समझ आ गया। मैं आपसे मतलब एक बहुत जनरल सा, मेरे ना सेंटेंस पे जाइए आप। मैंने ऐसा बोला कि जो कर्म आत्मा के मूल गुणों का घात करता है, तो क्या आत्मा के मूल गुणों का घात कर्म कर सकता है? अगर कर सकता है तो वो कैसे कर सकता है?
ये आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, इसका आंसर बहुत ऊपर ही ऊपर है। प्रकट नहीं होने देता सामने, मतलब जब तक ज्ञानावरणीय कर्म नहीं होता तब तक हमें ज्ञान नहीं आता है, तो ज्ञान गुण ढक जाता है इस तरह से। मैम वो तो गुणों को ऑलरेडी प्रकट नहीं करने देते हैं। कर्म नहीं करते हैं, आत्मा जो है वो पुद्गल को अपनी तरफ आकर्षित करती है और कर्मों का बंध होता है, और इस तरीके से मूल गुणों का घात होता है। मतलब जब कर्मों का उदय होता है तो वो कर्म मूल गुण का घात करते हैं, मतलब वो आत्मा के गुण का घात करते हैं। जब तक उदय ही नहीं होगा तब तक घात नहीं होगा। और उदय कैसे होता है? उदय क्यों हुआ? क्योंकि उनका बंध हुआ था। और बंध क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा ने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, है ना। तो ओवरऑल करने वाला कौन है? आत्मा। तो हम जो डेफिनेशन लेते हैं ना, हमने अभी तक कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं ली है जो कर्म आत्मा के साथ ये करता है उसको ये कर्म कहते हैं। आत्मा के साथ कर्म कुछ नहीं कर सकता, उस कर्म का उदय ही आत्मा के साथ ये सब करता है। ठीक है, तो इसलिए हम कोई भी डेफिनेशन में स्टार्टिंग का लाइन क्या लेते हैं? जिस कर्म के उदय से, जब कर्म का उदय आता है तो आत्मा के साथ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो जिस कर्म के उदय से आत्मा के मूल गुणों का घात हो वो घाती कर्म कहते हैं। जो घाती कर्म होते हैं वो आत्मा के जो मूल गुण है ना, आत्मा के मूल गुण क्या है? अभी हमने सबसे प्रवेश ग्रंथ के शायद सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। ज्ञान ज्ञान दर्शन। वेदनीय अंतराय। ज्ञान और ज्ञान दर्शन। ज्ञान और आत्मा के मूल गुण है, हमने ये देखा था, सिर्फ उसमें देखा था, है ना, फर्स्ट अध्याय में। हाँ। एक्चुअल में आत्मा के जो मूल गुण है ना, वो आत्मा के जो मूल गुण है वो मोटे मोटे रूप से, ऐसे तो हर आत्मा अनंत गुणों से संपन्न होती है, लेकिन आत्मा के मूल गुण मोटे मोटे रूप में कितने हैं? 4 8 है। मूल गुण तो 2 हुए ना, ज्ञान और दर्शन। 2 है। दो है, दो ज्ञान दर्शन। और कोई आंसर? राग और द्वेष मूल गुण, मूल कर्म है। गुण क्या 2 है। 4 घाती और 4 क्वेश्चन अघाती। रिपीट करेंगे? राग और द्वेष मूल कर्म बंध के एक मूल कारण है। कर्म बंध के मूल कारण है राग और द्वेष। राग और द्वेष कर्म नहीं है। आत्मा का मूल गुण 2 है, ज्ञान और दर्शन। 4 है। आत्मा ज्ञान गुण 2 दर्शन, अनंत 4 चारित्र्य। घाती कर्म और 4 अघाती कर्म है। करो। इतने बीच में ना किसी का एक आंसर निकला था 8। क्यों बोला था आपने हाँ 8? मैंने बोला था अनंत वीर्य, अनंत अगुरु लघु, अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र, वो अनंत और दर्शन। अनंत दर्शन। मतलब ये 8 जो अपने कर्म है ना, उन्हीं से 8 गुण ढक जाते हैं, इन्हीं के ये सिद्ध गुणों भगवान को के ढक 8 देते गुण हैं। है, तो आत्मा के 8 भेद हैं। सिद्ध सिद्ध भगवान भगवान। भगवान के, ठीक है ठीक है, अब एक बार सब लोग म्यूट कर लो, है ना, तो आंसर क्लियर होगा। सिद्ध भगवान के, सिद्ध भगवान मतलब हमारी आत्मा। ठीक है, हमको यही समझना, हमारी आत्मा इक्वल्स टू सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान के टोटल तो अनंत गुण है, हर आत्मा अनंत गुणों से संपन्न है, लेकिन मूल रूप से आत्मा के या सिद्ध भगवान के 8 गुण बताए जाते हैं। ठीक है, तो 8 गुण अगर सिद्ध भगवान के बताए जाते हैं मोटे मोटे रूप में, तो वो ही हम क्या बोलेंगे? आत्मा के। सिद्ध भगवान इक्वल्स टू हमारी आत्मा, हर जीव की आत्मा। हर जीव की आत्मा सिद्ध की आत्मा के समान है। ठीक है, तो आत्मा के मोटे मोटे रूप से 8 गुण होते हैं। उन 8 मूल गुण में जो हम बोलते हैं ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दर्शन गुण को सबसे प्रायोरिटी पे रख के हमने उसमें बोला था कि आत्मा का मूल गुण ज्ञान है, आत्मा का मूल गुण दर्शन है। क्योंकि इसलिए कहा था कि जब जीव में ज्ञान है और दर्शन है तो ही वो जीव कहलाता है। ज्ञान होगा, दर्शन होगा, तो उसके अंदर चेतना है, वो चेतना से युक्त है, मतलब वो ज्ञान और दर्शन से युक्त है, इसलिए हम उसको जीव कहेंगे। जो ज्ञान और दर्शन से युक्त नहीं है, जिसको बोध नहीं होता, ज्ञान दर्शन मतलब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था सामान्य धर्म का बोध और विशेष धर्म का बोध, तो जिसको बोध ही नहीं होता वो जीव नहीं है, वो अजीव है, वो जड़ है। तो इसीलिए जब हम जीव की परिभाषा दे रहे थे ना, तो हमने कहा था कि मूल गुण ज्ञान और दर्शन है। ऐसे हम गुणों की काउंटिंग कर ही नहीं सकते।
पर जिस मूल गुण की मोटे मोटे रूप में बात करते हैं वो 8 टाइप के हैं। उन 8 टाइप में से यहाँ पे हमने देखा कि जिस कर्म के उदय से आत्मा के मूल गुणों का घात हो उसे घाती कर्म कहते हैं। तो जो 8 टाइप के कर्म जो गुण हैं, क्या उन 8 मूल गुण का घात हो सकता है? यस और नो? नहीं। 4 का होता है, 4 का। नहीं, नहीं, 4 का होता है, 4 का नहीं होता। 4 का होता है। 4 का हो सकता है, 7 नहीं होता। है और 4 मूल गुणों का घात नहीं हो सकता। टोटल 8 ही मूल गुण हैं, लेकिन उनमें से 4 मूल गुण का घात होता है। मतलब हम ऐसे जनरल भाषा में बोलते हैं कि आत्मा के मूल गुण का घात हो उसे घाती कर्म कहते हैं, और जिसके उदय से आत्मा के मूल गुणों का घात नहीं हो उसको अघाती कर्म कहते हैं। अब वो कर्म कौन कौन से हैं जो घात कर सकते हैं और कौन कौन से हैं जिनके उदय के कारण आत्मा का घात नहीं होता, वो बात अलग है। पर मूल गुण का घात हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मैटर करता है। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि मतलब अगर हम सिर्फ जो आपका आंसर है ना वैसा, मैं आपको कोई एक विशेष क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रही हूँ, बस आप लोगों ने जो आंसर दिया ना 2 मूल गुण है, तो वो बस उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर हम सिर्फ ज्ञान और दर्शन की बात करेंगे तो ज्ञान और दर्शन अगर आत्मा के मूल गुण है तो उनका घात हो रहा है, घाती कर्म है। घात नहीं हो रहा तो अघाती कर्म है। तो वहां पे हमारी ना चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। अगर हमको घाती और अघाती को समझना है ना, तो हमको यही लेके चलना पड़ेगा कि आत्मा के जो मूल गुण है, मोटे रूप से 8 मूल गुण, उनमें घात हो रहा उदय के कारण आत्मा के मूल गुणों का घात होता है, और कौन से ऐसे कर्म है जो आत्मा के मूल गुण का घात नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब इसमें हम देख रहे हैं घाती और अघाती। तो मूल गुण की बात करी जा रही है, मूल गुण है, तो मूल कर्मों की बात लेंगे हम। मूल कर्म और उत्तर प्रकृति में अंतर क्या था? किसी को पता है मूल कर्म कितने हैं? ये भी हमने फर्स्ट अध्याय में पढ़ा था प्रवेश ग्रंथ में। 8 है। 8 है। 4 मूल कर्म मूल कर्म 8 है ना? 8 है। 8 प्रकार के मूल कर्म। अगर आपको बिल्कुल ध्यान में, अभी आपके सामने बुक रखी हो प्रवेश ग्रंथ, तो आप लोगों को बिल्कुल अपना उसका फर्स्ट चैप्टर का पेज खोलना चाहिए। यहाँ पे आपको पता चलेगा 8 प्रकार से। उन विविध प्रकार कर्म विविध प्रकार के हैं। उन विविध प्रकार के कर्मों में मुख्य रूप से 8 विभाग हैं। वे 8 विभाग इस टाइप के हैं। ठीक है, तो हम जो 8 कर्मों की बात करते हैं, मूल कर्मों की, और एक आपको शायद इसमें 4th पेज नंबर 28 पे मिलेगा आपको। 4th चैप्टर में ज्ञानावर्णी आदि उपयुक्त 8 भेदों को मूल कर्म कहते हैं, और उनके उत्तर भेद मतलब सब टाइप्स को उत्तर प्रकृतियां कहते हैं। ठीक है, हमको ना अपने फाउंडेशन के सिलेबस को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, उसको हमको ध्यान में रखना है। उसके सहारे ही हम आगे आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए तो वो फाउंडेशन था, आधार था, बेस था आपका। ठीक है, तो मूल कर्म कितने हैं? 8। उन 8 मूल कर्मों में से कौन कौन से कर्म ऐसे हैं जो आत्मा के जो मूल गुण हैं उनको घात कर देते हैं, और कौन कौन से कर्म ऐसे हैं जिनके कारण आत्मा के मूल गुण का कोई घात नहीं होता। तो वो कितने कितने हैं आपके सामने स्क्रीन पे है? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, भावनीय और अंतराय। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय कर्म ऐसे हैं जो आत्मा के मोहनीय और अंतराय। वो दे नहीं रहे। म्यूट आंसर देने के तुरंत बाद आप लोग म्यूट कर लीजिए। ठीक है, आत्मा के मूल गुणों का घात करने वाले कर्म घाती कर्म है, वो 4 टाइप के हैं, और जिनके उदय से आत्मा के मूल गुण का घात नहीं होता वो 4 टाइप के हैं। वो बेचारे हल्के फुल्के हैं, वो इतने ज्यादा हैवी नहीं है, वो इतने ज्यादा डरावने नहीं है। इसको एक बार समझाएंगे दीदी? जैसे 8 कर्म मेन है ना? तो घात तो 4 कर्म का ही होता है, 4 का क्यों नहीं होता है? व्हाट्स द रीजन? बेसिक हम क्या उसको एक 4 कर्मों का घात नहीं बोल रहे हैं हम, नहीं, 4 आत्मा के मूल गुण का घात हो रहा है ना? तो गुणों के घात, गुण तो अपने 8 हैं आत्मा के, तो सिर्फ 4 का ही क्यों हो रहा है? बेसिकली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
उस हिसाब से वो समझना। देखो, जो मूल कर्म है ना, जो जिन मूल कर्म की हम बात कर रहे हैं, हर मूल कर्म, 8 मूल कर्म हमने पढ़े, हर मूल कर्म आत्मा पे एक प्रभाव डालता है। ठीक है, ये हमने किस में पढ़ा था? फाउंडेशन में। फाउंडेशन में, शायद फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि हाँ। हर कर्म आत्मा पे। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ में, ठीक है, फर्स्ट तो बेसिक हुआ। हमने थर्ड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर ही था, सेकंड चैप्टर था? थर्ड चैप्टर में जो द्वार सेकंड था, कर्म और आत्मा का संबंध, उसमें हमने क्या पढ़े थे? 4 प्रकार के बंध होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था प्रकृति बंध। तो जो 8 कर्म है वो अपनी अपनी प्रकृति लेके आए हैं, उनका अपना अपना नेचर है। जो ज्ञानावर्णी कर्म है वो आत्मा के ऊपर कोई और अफेक्ट डालता है, दर्शनावर्णी का अफेक्ट कुछ और पड़ता है, मोहनी कर्म किसी और रूप में अपना प्रभाव डालता है, अंतराय कर्म किसी और रूप में, वेदनी, आयुष्य आदि सब अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने मतलब जो भी उनके अंदर पावर होती है फल देने की, उस टाइप का, उस नेचर का फल आत्मा पे डालते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब जिस भी, जैसे ज्ञानावर्णी है, वो उसका नेचर क्या हुआ? वो ज्ञान पर आवरण डाल रहा है। तो वो ज्ञान पर आवरण डाल रहा है, तो जो आत्मा पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो इफेक्ट क्या उसके गुण को पूरी तरह से ढक रहा है, मतलब पूरी तरह से नष्ट कर रहा है? क्या उस गुण का घात हो रहा है? अगर उसका घात हो रहा है उस गुण का, तो वो घात करने वाला कर्म कौन सा हुआ? वो कर्म हमारा घाती कर्म कहला जाएगा। ठीक है, मूल गुण टोटल 8 टाइप के बता रहे हैं। तो 8 टाइप के गुणों में, जैसे मान लो हम बात करते हैं कि वेदनी कर्म के 2 ही टाइप है ना। चलो अच्छा, अपन ऐसे लेते हैं वेदनी, हाँ ठीक है, वेदनी का ले सकते हैं हम। वेदनी कर्म सात वेदनी और असात वेदनी 2 टाइप का होता है। क्या जीव को जो भी इंद्रिय और मन संबंधित सुख दुख की प्राप्ति हो रही है, उसमें आत्मा का जो मूल गुण है, वेदनी से रिलेटेड आत्मा का गुण क्या होता है? वेदनी कर्म के कारण आत्मा का, सिद्ध भगवान का कौन सा गुण डगमगाता है? अनंत सुख या निराबाद सुख, अव्याबाद सुख, है ना। तो जो अव्याबाद सुख है, जब तक सिद्ध भगवान को अव्याबाद सुख की प्राप्ति कब तक नहीं होगी? जब तक उसके वेदनी कर्म का उदय है। ठीक है, तो वेदनी कर्म का उदय आत्मा के अव्याबाद सुख को तो रोक रहा है, लेकिन क्या आत्मा को सुख दुख की अनुभूति नहीं होने देता? क्या ऐसा है कि उसको, आत्मा को सुख और दुख की अनुभूति, चलो दुख तो होता ही नहीं है, दुख एक तरफ रख दो, आत्मा को सुख की अनुभूति ही नहीं हो रही है, ऐसा भी है क्या? वेदनी कर्म आत्मा को बिल्कुल से सुख से दूर रख देता है क्या? भले ही वो आत्मिक सुख को नहीं प्राप्त होने देता, लेकिन उसको शारीरिक और इंद्रिय संबंधी, मतलब शारीरिक और मानसिक, इंद्रिय और मन संबंधित सुख की प्राप्ति तो होती है, दुख की भी प्राप्ति होती है। तो वो आत्मा के सुख को प्राप्त करने वाले गुण को पूर्ण रूप से नहीं ढकता। इसीलिए वेदनी कर्म को हमने मूल गुण का टोटल घात करने वाला कर्म नहीं बताया, पर आत्मा के ज्ञान गुण पर जो आवरण कर देता। आत्मा का मेन गुण कौन सा है? क्या सिर्फ ज्ञान ही है? दर्शन भी है। ज्ञान दर्शन तो ठीक है, पर जो जिस ज्ञान की हम बात करते हैं, आत्मा के ज्ञान गुण, आत्मा का ज्ञान गुण मतलब कौन से ज्ञान की बात की जाती है? केवल ज्ञान की, अनंत ज्ञान, तो आत्मा का वो केवल ज्ञान है, वो ज्ञान टोटली नष्ट होता है। आपने केवल ज्ञानावर्णी की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, क्या बोला था? जिस कर्म के उदय से आत्मा के केवल ज्ञान पर संपूर्ण केवल ज्ञान का, ज्ञानावर्णी कर्म का नष्ट हो, तो वो आत्मा के केवल ज्ञान जो उसका गुण है, उसका टोटली क्या कर देता है? घात कर देता है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, अभी तो हम एक ही पेज पे इतना डिस्कशन लेके बैठे हैं, अगर हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना, सबसे बड़ी बात ना, हमारे
मतलब नॉलेज में यही होती है हमारा, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, कोई थोकड़े पढ़ रहे हो या फिर कोई भी चीज, हम जब जब आगे आगे बढ़ते हैं ना, प्रवेश करते हैं किसी चीज में, तो हमारा लेवल बहुत कम होता है। हमको हमारे अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, पर कितनी ही जिज्ञासा हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, वो अपने आप ही क्लियर हो जाती है। मैं भी जब आपके लेवल पे पढ़ रही थी ना, तो मेरे अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं आती थी, पर उस समय पे जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते गए ना, बिना किसी टीचर से पूछे वो जिज्ञासाएं हल होती जाती हैं। तो हमको ठीक है, हमारी जिज्ञासाएं होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जिज्ञासाएं नहीं होती ना तो पढ़ाई में मजा भी नहीं आता। पर हमको शंका को अलग रखना है, जिज्ञासा को अलग रखना है। हमको शंका नहीं करनी है, उसके प्रति सिर्फ जिज्ञासा तक रखना है। हमारी जितनी जिज्ञासा का समाधान हो रहा है बेस्ट है, बल्कि मन में श्रद्धा यही रखना कि हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा समाधान स्वतः होता जाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे अंदर तो सारा ज्ञान है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमारे ज्ञानावर्णी क्षय होते जाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा शिक्षाप्रद हो गया क्लास, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो घाती कर्म जो है ना, घाती कर्म के कारण आत्मा के, जैसे अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, ऐसे आत्मा के जो मूल गुण है उनका टोटल घात हो जाता है। मतलब ये वाले गुण आत्मा के प्रकट नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पे प्रकट होने की बात हुई है। अच्छा आप मुझे बताइए, केवल ज्ञान प्राप्त होता है या प्रकट होता है? प्रकट होता है। प्रकट क्यों बोलते हैं, प्राप्त क्यों नहीं बोल सकते? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? केवल ज्ञान तो है ही है आत्मा के साथ, लेकिन अपने वो कर्म हटेंगे, मतलब उसके ऊपर आवरण हटेगा तो अपने आप प्रकट हो जाएगा वो। हम बहुत अच्छी तरह से कर्म प्रज्ञप्ति में प्रवेश कर रहे हैं। एकदम अच्छा लगा आंसर सुन के कि हम कर्मों के एक्चुअल स्वरूप को समझ रहे हैं, कि हमारे अंदर वो जो केवल ज्ञान है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिर्फ उसके ऊपर जो कर्मों का आवरण है हमको उसको हटाने का पुरुषार्थ करना है, तो अंदर से स्वतः वो प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राप्त होना नहीं होता केवल ज्ञान, किसी बाहरी, कोई भी ज्ञान है किसी बाहरी रूप से प्राप्त नहीं होता, वो अंदर से प्रकट होता है। ठीक है, तो ऐसे अनंत ज्ञान को जो प्रकट नहीं होने देता वो घाती कर्म है। ठीक है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन जो भी है। उसके बाद जब हम अघाती पे आते हैं ना, तो अघाती कर्म क्या बताता है कि अघाती कर्मों के कारण, मतलब जब अघाती कर्मों का उदय रहता है तो आत्मा के जो मूल गुण है ना उनका घात तो नहीं होता। कुछ एक ऐसे गुण है, मतलब कुछ एक ऐसे कर्म है जो आत्मा के, उनसे संबंधित जो भी आत्मा पे इफेक्ट पड़ता था, उन उन गुणों का घात तो नहीं कर पाते वो पूर्ण रूप से, लेकिन आत्मा को इन सब में कहीं ना कहीं बाधा दे देते हैं। जैसे कि सुख दुख की प्राप्ति नहीं होने देते, कब कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं, या फिर गति जाति आदि में आदि अवस्थाओं की, मतलब इनकी प्राप्ति होती है, इनके उदय के कारण प्राप्ति होती है, ये तो हम समझ ही रहे हैं, पर पूर्ण रूप से घात नहीं करते इन कर्मों का। ठीक है, तो ये हो गया अघाती कर्म। अब हम देखते हैं कि कितने कर्म ऐसे हैं जो घाती हैं और कितने ऐसे हैं जो अघाती हैं। तो मूल कर्मों में जितने कर्म है वो है 4 जो घाती हैं और 4 अघाती हैं। मूल कर्म मतलब ज्ञानावर्णी आदि 8। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये कर्म घाती कर्म है। इनसे जो भी आत्मा पे इफेक्ट पड़ता है, आत्मा के जिस गुण पे, वो गुण पूर्ण रूप से इफेक्ट पड़ने वाला होता है, और यहाँ पे पूर्ण रूप से इफेक्ट नहीं पड़ने देता अघाती कर्म। ठीक है, मतलब इसमें, और हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तो हमको एक चीज और क्लियर होगी। आप अभी बस इतना समझो कि ये पूर्ण रूप से घात नहीं करता। ठीक है, इफेक्ट पड़ना मतलब पूर्ण रूप से नष्ट कर देना उस गुण को। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, तो ये जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, इसको याद करने की हम ऐसी ट्रिक लिख सकते हैं, 1 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8। ज्ञानावर्णी क्रमांक नंबर 1 1 इंटू 2, 1 का डबल कितना होता है 2। दर्शनावर्णी क्रमांक नंबर 2 2 का डबल कितना होता है 4। क्रमांक नंबर 4 क्या है मोहनी, और 4 का डबल क्या होता है 8। 8 मतलब अंतराय। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, 1 2 4 8। ये जो क्रम से, ये जो गुण है, ये जो कर्म है, ये कर्म आत्मा के मूल गुणों का, फिर से बताइए ना, ठीक है, प्लीज वो याद करने का क्रम फिर से बताइए ना। 1 1 का डबल 2,
2 का डबल 4, 4 का डबल 8, सॉरी 8। ठीक है, पहला ज्ञानावर्णी, दूसरा दर्शनावर्णी, चौथा मोहनी और 8वां अंतराय। ठीक है, अब ज्ञानावर्णी की टोटल प्रकृति कितनी होती है? अगर हम उत्तर प्रकृति की बात करें, मूल कर्म तो 4 हो गए घाती। अब मूल कर्म अगर 4 घाती हैं तो वो कर्म के जितने भी भेद हैं सब उसके घाती के ही अंडर में आएंगे, और जो कर्म अघाती है उसकी उत्तर प्रकृतियां भी अघाती के अंडर में ही आएंगी। ठीक है, तो मूल कर्म ज्ञानावर्णी, उसकी उत्तर प्रकृति कितनी हो गई? 5। चलो इसमें नहीं देखना, आप लोग अपने आप से बताना। ज्ञानावर्णी कर्म की एक रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। ज्ञानावर्णी कर्म की कितनी? 5। दर्शनावर्णी की? 9। दर्शनावर्णी। वेदनी तो है ही नहीं। मोहनी? 28। और अंतराय की? 5। अच्छा एक बात बताना, मोहनी कर्म की यहाँ पे हम 26 लेंगे कि 28 लेंगे? हमारे पास 28। क्यों 26 क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये उदय में है। ये तो नहीं लेंगे, सिर्फ सम्यकत्व और मिश्र नहीं लेंगे। नहीं लेंगे ऐसा भी बोल रहा है कोई एक वैलिड रीजन है कि क्यों नहीं लेंगे? हम कब उसको नहीं लेते? बंद में नहीं लेते हैं, उदय में लेते हैं। उदय में लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम उनके उदय के कारण ही तो वो घात कर रही है ना। हमने फर्स्ट लाइन में देख लिया था कि वो डायरेक्ट घात नहीं करती है, जब वो उदय में आती है तब घात करती है। ठीक है, तो उदय के प्रकरण में हम कितनी लेते हैं? 122 प्रकृति लेते हैं। ठीक है, तो उदय के कारण उदय में जो 122 लेते हैं उनके कारण मोहनी कर्म की 28 हो गई और अंतराय कर्म की 5। ठीक है, अब हम आते हैं अघाती पे। अघाती पहला कौन सा कर्म है अघाती के अंदर में? प्लीज आप लोग ना थोड़ा सा विवेक रखिए क्लास में। वेदनी कर्म की 2। उसके बाद था वेदनी के बाद आयुष्य। 4। नाम कर्म 67 क्यों लिया? उसमें से वर्ण गण रस स्पर्श को 4 गिना है। वर्ण हाँ, चतुर्थ मतलब उदय योग्य और में ले लेते हैं, जो उदय योग्य 67 थी वो हमने ली है। ठीक है, 93 की जगह 67 ली है। उसके बाद फिर क्या हो गया? नामकर्म गोत्र कर्म। गोत्र 2 प्रकार। तो जब हम इनको ऐड करते हैं ना, ज्ञानावर्णी 5, 9, 28, 5, ये टोटल मिला के घाती कर्म की उत्तर प्रकृति कितनी होती है? घाती कर्म 4 और उनकी उत्तर प्रकृति 47। ये 47 उत्तर प्रकृति घाती कर्म कहलाती है। ठीक है, फिर अघाती कितनी कैलकुलेट करी हमने? 2 + 4 + 67 + 2 टोटल 75। आप ये नोट कर लीजिए जब तक आपके पास बुक नहीं आ रही। रिवीजन के हिसाब से 47 उत्तर प्रकृति घाती कर्म की होती है और 75 उत्तर प्रकृति अघाती कर्म की होती है। ठीक है, दीदी एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, पहले पूछिए। ये जो बंद शतक है ना, बंद शतक ग्रंथ के अनुसार आता है ना, तो बंद शतक में तो अपना 120 प्रकृति का हुआ ना, जैसे नीचे लिखा हुआ है अपने इसमें, तो 120 प्रकृति के हिसाब से तो यहाँ पे 26 ही आएगी मोहनीय की। हाँ, हाँ, पर अपन 28 ले रहे हैं उदय के हिसाब से, तो हाँ, टोटल हो रहा है अपना 47, बट ऐसे हम पहले किए थे तो इट वाज 45। बंद शतक के अनुसार ये थोकड़ा चलता है, तो उस कंडीशन में हम 26 मानते हैं, क्योंकि बंध के प्रकरण में हम 26 का ही लेते हैं। पर क्या सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी घाती कर्म में नहीं आएंगे? पर अगर वो घाती कर्म में नहीं आएंगे तो फिर वो तो अघाती में भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो अघाती का कोई भी भेद नहीं हुआ, पर उनका उदय तो होता है। हाँ, है ना? तो इस अपेक्षा से ना हमने यहाँ पे 28 की बात करी है। ठीक है, हम नीचे एक बार टिप्पणी भी पढ़ लेते हैं। सी वाली, श्री बंध शतक ग्रंथ के बंध योग्य 120 प्रकृतियों की अपेक्षा से ही वर्णन किया है सम्यक वेदनी एवं सम्यक मिथ्यात्व वेदनी कर्म की विवक्षा नहीं की गई, वहां पे नहीं है।
परंतु प्रस्तुत अध्याय में स्पष्टता के उद्देश्य से 122 प्रकृतियों की अपेक्षा वर्णन किया गया है। अतः मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां को 28 प्रकृति को यहाँ लिया गया है। ये करेक्शन Clear हुआ हुआ? है ना अभी? हाँ, हाँ, क्लियर हुआ। ये अभी करेक्शन हुआ है। क्योंकि वहां पे डाउट की चांसेस आ जाते हैं ना फिर कि अगर ये घाती भी नहीं है, अघाती भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? क्योंकि ऐसे एक्चुअल में देखा जाए तो वो पूर्ण रूप से घात तो करती है ना। जो सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी है वो घात तो कर ही रही है ना सम्यक्त्व वगैरह का, हाँ 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 है ना। हाँ, क्लियर हुआ दी। कौन से सम्यक्त का कर रहे हैं वो डिटेल अंदर जाती है। जैसे हमने देखा था सम्यक्त वेदनी के उदय के कारण क्षयोपशम संकित तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन शायिक और औपशमिक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो पाती है सम्यक्त वेदनी के उदय के कारण, है ना। तो वो कहीं ना कहीं तो उसका घात कर ही रहा है ना, शायिक संकित का और इसका। क्योंकि जब तक सम्यक्त वेदनी का उदय रहेगा तब तक जीव को शायिक सम्यक्त और औपशमिक सम्यक्त प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है तो दी। ये हुआ। आगे बढ़े हम 47 एंड 75, टोटल 122 प्रकृति हो गई उदय योग्य। अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन कौन से आत्मिक गुणों का घात किया जाता है। ठीक है, तो 4 जो घाती कर्म है ना उनके द्वारा जो आत्मिक गुणों का घात है वो कौन सा है? ज्ञानावर्णी के कारण कौन सा आत्मा का गुण घात होता है? अनंत ज्ञान। ज्ञानावर्णी के उदय के कारण अनंत दर्शन। दर्शन। मोहिनी कर्म के उदय के कारण क्या होता है? शायिक चारित्र। चारित्र। शायिक चारित्र की प्राप्ति नहीं हो पाती जब तक जीव के मोहिनी कर्म का उदय रहता है। ठीक है, फिर आता है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के उदय के कारण क्या होता है? आत्मा के मूल गुण, अनंत वीर्य वाले मूल गुण का घात होता है। उसके अंदर जो अनंत पुरुषार्थ, अनंत वीर्य की शक्ति, अनंत शक्ति जो उसके अंदर है वो प्रकट नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में बाधाएं आती रहती है, पूर्ण रूप से उसकी शक्ति प्रकट नहीं हो पाती। वो हो गया अंतराय कर्म के उदय के कारण। ठीक है, अब हम आगे देखें। आज टाइम है ना अभी? ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक जो मिनट अघाती दीदी, एक मिनट, एक क्वेश्चन था। अंतराय में अनंत वीर्य लिया गया तो और बाकी जो अंतराय के है वो भी तो आएंगे ना, जैसे दानांतराय, लाभांतराय। बाकी जो 4 अनंत वीर्य मतलब सिर्फ वीर्य अंतराय की बात नहीं हो रही है। हाँ, देखो ऐसे देखा जाए, जीव के अंदर अगर अनंत शक्ति होगी तो उसको कोई भी चीज में बाधा नहीं आएगी। उसको दान देना होगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा अगर उसके अंदर अनंत शक्ति होगी तो। और क्या होता है? लाभ, भोग, उपभोग होता है, तो उसको कोई भी चीज की कमी हो ही नहीं सकती, बाधाएं आ ही नहीं सकती कोई चीज की प्राप्ति में। तो वो उसकी अनंत शक्ति के कारण होता है। अनंत शक्ति जब आत्मा की प्रकट हो जाती है तो कोई किसी भी छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, क्योंकि जो 4 भेद हम लेते हैं वो तो बहुत छोटी छोटी बाधा है। तो वो जैसे हम बोलते हैं कि केवल ज्ञान है, तो उसमें हम बचे हुए आगे के 4 ज्ञान की भी बात करते हैं। तो छोटे आगे के जो 4 ज्ञान है वो छोटे लेवल के ज्ञान है और केवल ज्ञान बड़े लेवल का ज्ञान है। तो यहाँ पे हम हाँ। सिर्फ केवल ज्ञान की, अनंत ज्ञान की तो बात करते हैं, तो उसके अंदर वो चीजों का भी समावेश हो जाता है। अच्छा, ठीक है, ऐसे ऐसे समझना। ठीक है, दीदी शायिक चारित्र को कैसे समझे? शायिक चारित्र मतलब जो शायिक चारित्र होता है ना वो गुण ऐसा होता है कि हमने क्या पढ़ा था मोहिनी कर्म में? मोहिनी कर्म में जब हमने दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की बात करी थी तो उसमें हमने क्या देखा था? दर्शन मोहिनी के कारण से आत्मा दर्शन के संबंध में मोहित होती है ना। दर्शन के संबंध में मोहित होती है मतलब आत्मा को सम्यक्त्व के संबंधी प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं हो पाती है उसकी। और चारित्र में भी क्या देखा था हमने? जो चारित्र गुण है, चारित्र का मतलब क्या देखा था हमने? दर्शन तो सम्यक्त होता है, चारित्र मतलब क्या है? सर्व सावध्य योगों का त्याग। सर्व सावध्य योगों का त्याग। तो जो सर्व सावध्य योगों का त्याग वाली जो आत्मा की जो क्वालिटी होती है वो मतलब कर्मों के कारण, मोहिनी कर्म के कारण ही हम सावध्य योगों का त्याग पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। तो वो जो सर्व सावध्य योगों का त्याग है उसमें किसी भी छोटे से छोटे रूप में भी
आत्मा के देखो शायिक चारित्र की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जो जब हम सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और समय मतलब जो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो हमको प्रोसेस पता चलेगा कि जब हमने सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले मोहिनी कर्म से छुटकारा पाते हैं, उसके बाद फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय एक साथ, फिर उसके बाद फिर चारों कर्म एक साथ निकलते हैं। तो जो मोहिनी कर्म है ना, उसमें भी जितनी 28 प्रकृति है ना, उसमें भी हम देखेंगे कि एक एक कर्म से हम धीरे धीरे छुटकारा पाते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे जो दर्शन वेदनी की दर्शन मोहिनी की जो 3 होती है, सम्यक वेदनी, मिथ्यात्व वेदनी, इनसे पहले छुटकारा मिलता है। फिर नंबर आता है चारित्र मोहिनी वाले का। तो चारित्र मोहिनी में फिर अनंतानुबंधी वगैरह होता है, फिर उससे हम छुटकारा पाते हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते अनंतानुबंधी वाले निकलते हैं, प्रत्याख्यान वाले निकलते हैं, प्रत्याख्यान वर्ण निकलता है, और संज्वलन निकलता है। संज्वलन में भी कैसा है, संज्वलन के बाद संज्वलन में भी जो जैसे 9 कषाय हैं, संज्वलन के रहते रहते संज्वलन का भी संज्वलन वाला कषाय भी निकलते जाते हैं, और जो वो है अपने 9 कषाय, ये भी इनके साथ साथ में नपुंसक वेद फर्स्ट गुण स्थान में निकल जाता है। ऐसा ऐसा करते 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 मतलब ये जैसे जैसे आत्मा से निकलते जाते हैं ना, क्या, हाँ वही हास्य, षटक, हास्य, रति, अरति वगैरह, जैसे जैसे ये आत्मा से निकलते जाते हैं, एक हमारे पास बचते हैं संज्वलन के भेद बचते हैं। तो हम देखते हैं कि धीरे 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 आत्मा से जब मतलब आत्मा से जो मोहिनी कर्म निकल रहे हैं ना, लास्ट में हमारे चारित्र मोहिनी की प्रकृति रह जाती है, दर्शन मोहिनी की निकल जाती है पहले ही। तो जो चारित्र मोहिनी की जब वो बची हुई शेष प्रकृतियां भी जब हट जाती है ना, उस समय पे जीव को शायिक चारित्र की प्राप्ति होती है। ऐसा चारित्र जिसमें अब कभी मतलब ऐसे सिंपल भाषा में समझे तो ऐसा चारित्र जिसका अब कभी क्षय नहीं होगा। मतलब अब उसने जो सावधि योगों के त्याग का जो मतलब त्याग में जो प्रवृत्त हो गया है, आत्मा कभी भी सावधि योगों के त्याग में, हाँ सावधि योगों के त्याग में प्रवृत्त हो गया, मतलब आत्मा कभी भी सावधि योग में नहीं रहती। उसका जो गुण है वो निर्वृत्ति योगों का है, मतलब वो कोई पापकारी हिंसाकारी चीजें तो कर ही नहीं सकती आत्मा। अगर कोई कर रहा है ना हमारे द्वारा, हमारी आत्मा के द्वारा, तो वो हमारा कर्म करवा रहा है, मतलब जो कर्म हमारे उदय में आ रहा है उनके कारण हो रहा है। अगर हम किसी एक चींटी को मार भी रहे हैं ना, तो वो हमारी आत्मा का मूल गुण नहीं है उस चींटी को मारना, वो हमारे कर्मों के उदय के कारण हम उसकी हिंसा कर रहे हैं, उस पाप प्रवृत्ति में उलझ रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारी आत्मा के मूल गुण को प्रकट होता है ना, आत्मा का मूल गुण, वो शायिक चारित्र, मतलब वहां पे टोटल रूप से किसी भी सावधि योगों की प्रवृत्ति नहीं होगी। और बाकी सम्यक्त वाले पॉइंट तो पहले ही निकल गए, वहां पे तो टोटल सम्यक्त, शायिक सम्यक्त तो रहता ही रहता है। पर उसके साथ साथ में हम शायिक चारित्र को ऐसा समझना, मोहिनी कर्म जब हटता है तो शायिक चारित्र की प्राप्ति होती है। ये जो सिद्ध भगवान का गुण है उसमें भी हम यही बोलते हैं, शायिक चारित्र 4th गुण है जो सिद्ध भगवान का। ठीक है दीदी, एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। जैसे अभी आपने जो घाती कर्म की प्रकृति, घाती कर्म के लिए बताया ना कि कर्म के उदय से ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, इनको घाती क्यों बोलते हैं, वैसे आप अघाती का भी एक बार समझा दें। अघाती क्यों बोलते हैं? अघाती जो घात नहीं करता। वेदनी को अघाती क्यों बोलते हैं कि मूल गुण नष्ट नहीं कर रहा है? हाँ, मूल गुण वो नष्ट नहीं कर रहा है, मतलब उसका जो सुख का गुण है, क्या ऐसा होगा कि आत्मा के सुख की आत्मा को बिल्कुल प्राप्ति होगी ही नहीं? होगी थोड़ी बहुत। आत्मा को मतलब जीव को ऐसे ना, अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं इसको। ठीक है, अपने छद्मस्तों के ज्ञान के हिसाब से उसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं कि एक तरफ तो हो गया, जैसे अपन ना थोड़ा, अगर आप जा रहे हो तो इसमें थोड़ा डीप में थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम बोलते हैं केवल ज्ञान, क्या थोड़ा सा भी केवल ज्ञान हमको, ठीक है, हमारा मान लिया हमने जो चारों ज्ञान है, चारों ज्ञान तो हमारे थोड़े 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 प्रकट हो सकते हैं। केवल ज्ञान की बात हुई तो केवल ज्ञान पे पूर्ण रूप से घात हो जाएगा। मान लिया हमने कि ठीक है, ज्ञानावर्णी कर्म पूर्ण रूप से घात करने वाला है। पर ऐसा ही क्या आपको, मतलब आपको जब आपका केवल ज्ञान का पूर्ण रूप से घात होता है, केवल ज्ञान गुण का, तो क्या आपको थोड़ा सा भी केवल ज्ञान फील होगा क्या? नहीं होगा। अब हम बात करते वेदनी कर्म की। वेदनी कर्म में हम बात करते 7 वेदनी, असात वेदनी, इंद्रिय और मन संबंधित सुख और दुख।
तो इंद्रिय और मन संबंधित सुख की प्राप्ति जीव को होती है, दुख की प्राप्ति जीव को होती है। हाँ। पर हम बोलेंगे कि ऐसे अगर हम देखें कि यहाँ पे जो 4 भेद हैं उसके समान हमने सात वेदनी और असात वेदनी को देख लिया, तो आत्मा का मूल गुण क्या था? आत्मा का मूल गुण अवधि ज्ञान और ये सब नहीं है। आत्मा का मूल गुण केवल ज्ञान, मतलब केवल ज्ञान के अंदर वो सब इंक्लूड हो जाते हैं, वो बात अलग है, पर हाँ। केवल ज्ञान आत्मा का मूल गुण है। तो ये सारी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे, केवल ज्ञान के बारे में बात करें। अब जब हम सात वेदनी असात वेदनी के में आएंगे, तो सात तो जीव को इंद्रिय और मन संबंधित सुख दुख टोटल रूप से नहीं होगा। या फिर हम आत्मा के गुण की बात कर रहे हैं ना, तो आत्मा के गुण क्या है? अव्यापात सुख। तो क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको बिल्कुल अंश मात्र का भी आत्मिक सुख की प्राप्ति ना हुई हो? थोड़ा सा नहीं। प्रैक्टिकल सोचते हैं। अंश मात्र में भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है क्या? नहीं। नहीं। अंश मात्र में भी अव्याबाद सुख की प्राप्ति हुई क्या? अव्याबाद सुख ऑलरेडी अव्याबाद है, उसका कोई मतलब वो बाधा से रहित है, वो उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, पर उसका थोड़ा सा भी अंश प्राप्त हो सकता है क्या? हाँ। हो सकता है, हमको आत्मिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो हम उसको वहां पे समझ सकते हैं। यहाँ ये शायद कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें होगा नहीं, लेकिन मैं अपने उपयोग से ऐसा हम लोग एक अपने छद्मस्त के ज्ञान के उपयोग से हम ये समझ सकते हैं, कंपैरिजन करके अगर देखें तो हमारे कहीं ना कहीं आंशिक रूप से, हम आंशिक रूप से अनंत दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते, आंशिक रूप से भी शायिक चारित्र की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उनका टोटल घात हुआ है हमारे कर्मों के द्वारा। और जैसे वो प्रकट होते हैं तो भी झटके में प्रकट होते हैं, ऐसे प्रकट होते हैं कि फिर कभी उनका एंड होगा ही नहीं, ऐसा। दीदी ठीक है। दीदी एक बात बोलनी थी। जैसे अभी तक मैंने जो समझा था, मुझे ऐसा लगता था जो अघाती कर्म है ना, वो जनरली पूरे अपने शरीर से रिलेटेड वाले कर्म है, तो इसलिए, और जो घाती कर्म है वो हमारी आत्मा के मूल जो गुण होते हैं उनसे रिलेटेड, इसलिए उनको घाती, और जो शरीर से रिलेटेड चीजें हैं वो अघाती में, मतलब गुण, मूल गुणों को घात नहीं करती, इसलिए वो अघाती कहलाते हैं करके। पर फिर जब हम अभी इसमें और देखेंगे ना, जो अघाती की प्रकृति आप बोल रहे हो ना, ठीक है, वो एक हम ऊपर ऊपर से हम समझ सकते हैं, क्योंकि वेदनी कर्म है, नाम कर्म है, ये सब शरीर से रिलेटेड होता है। गोत्र कर्म हुआ, और एक और क्या, आयुष्य। आयुष्य भी जब तक हम संसार में रहते हैं तब तक हमारा शरीर रहता है, और शरीर को हम आयुष्य से रिलेट कर सकते हैं। जी पर दीदी। अगर इस हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, जब उसके उत्तर प्रकृतियों के बारे में पढ़ेंगे ना, कि इस प्रकृति के कारण कौन से गुण का घात हुआ है, कौन से गुण का घात नहीं हुआ है, तो हमको और अच्छे से पता चलेगा कि जो ये अघाती कर्म होते हैं ना, ये मतलब ठीक है, शरीर से संबंधित वाला पॉइंट हम ले सकते हैं, पर जब हमारे जैसे अगर हम उसको थोड़ा प्रैक्टिकल सोचें कि अगर हमारे वेदनी कर्म का उदय होता है तो हमें हमारी आत्मा पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके आत्मा का जो गुण है उस पे तो अफेक्ट पड़ता ही है ना। आत्मा के कौन से गुण पे अफेक्ट पड़ता है? हाँ दीदी, जब देखा तक जाए हमारा ना तो अव्यापात। दीदी वेदनी कर्म जो है ना, वो मन और इंद्रिय से संबंधित है। अगर उस चीज को समझ जाते हैं ना तो उससे आत्मा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देखेंगे तो, क्योंकि ना मैं मन हूँ ना मैं इंद्रिय हूँ, तो आत्मा पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है वेदनी कर्म के उदय पे। लेकिन वही मतलब ज्ञानावरणी का उदय है तो ज्ञान जो आत्मा का गुण है उस पे वो इफेक्ट तो पड़ता है। वो तो बात है ही ना, आत्मा पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वो आत्मा के गुण का घात नहीं कर पा रहा ना। हाँ दीदी, वही बस वही, मन और इंद्रिय तो बात मैं इतनी नहीं ही हूँ। है, वो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि वो आत्मा के गुण का घात कर ही नहीं पाता हाँ दीदी। है ना। आत्मा पे तो इफेक्ट पड़ता ही ना, ऑफ कोर्स। अगर वेदनी कर्म नहीं होता तो आत्मा तो अव्याबाद सुख को प्राप्त कर चुकी होती। वेदनी कर्म के उदय के कारण ही तो अव्याबाद सुख रुका हुआ है। अच्छा। देखो ऐसे देखो, अगर हम देखें केवली भगवान, क्या केवली भगवान को कष्ट नहीं आए? उनके असात वेदनी का उदय था, असात वेदनी के उदय में उनको कष्ट आए, उनको दुख की प्राप्ति हुई, तो उनकी आत्मा तो केवल ज्ञान से प्राप्त हो गई थी, केवल ज्ञानी हो गए थे वो। उनकी आत्मा इतनी हाई लेवल की थी, अनंत वीर्य से संपन्न भी थी वो, तो अंतराय कर्म भी जा चुका था, अनंत शक्ति संपन्न होने के बाद भी
वेदनी कर्म का उदय था उनके, तो आत्मा पे तो इफेक्ट पड़ा ना कहीं। दीदी तो उनके एक्चुअल में देखेंगे ना तो केवल ज्ञानी भगवान के शरीर पे उसने इफेक्ट डाला होगा, पर उनकी आत्मा पे इफेक्ट नहीं डाला होगा वो। देखो शरीर पे इफेक्ट डालने का मतलब क्या हुआ? मतलब शरीर शरीर को में फील होगा क्या? फील किसको होगा? फील तो उन आत्मा को ही होगा। दीदी इफेक्ट के ऊपर है ना दीदी, जैसे केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान चक्षु खुल गए तो वो उस चीज को अलग करके देखेंगे ना कि ये जो चीज हो रही है वो शरीर पे हो रही है, अगर मुझ पे हमारे भी ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे ना तो हमें भी पता चल जाएगा कि जो मेरे सात वेदनी का जितनी भी अनुकूलताएं आ रही है, प्रतिकूलताएं आ रही है, वो सात वेदनी असात वेदनी के कारण आ रही है। जी दीदी। फिर आपको अगर कोई नंगे पैर कंकड़ों पे चलने को भी बोलेगा तो आपके असात वेदनी का उदय होगा नहीं होगा पता नहीं। उदय होने के बाद भी आपको फील नहीं होगा, आपको नहीं सुख ही वाकई में महसूस नहीं होगा। होता दीदी, फिर सही बता रही हूँ मैं आपको। जब ये सोचने लगते हैं ना कि ये शरीर पे काम कर रहा है तो वो फील नहीं होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, फिर पता नहीं। तो बस व्याबाद सुख की कहीं ना कहीं अनुभूति हुई है हमको। जी। अब हम देखते हैं सर्वघातिनी देशघातिनी, ये दो टाइप की प्रकृतियों के बारे में देखते हैं। तो देखो, जो घाती कर्म होते हैं ना, घाती मतलब जो घात कर रहे हैं, ठीक है। अब घात कर रहे हैं, इसमें हमने देखा मूल गुण जो है ना उसका तो घात हो रहा है, पर उसका क्या सर्व घात होता है या देश आंशिक रूप में घात होता है? ये दो टाइप का हो गया। मतलब अब आप सोचोगे कि घात तो कर ही रहा है, फिर उसमें कम ज्यादा का क्या मतलब होता है? तो घात करना मतलब उससे टोटल रहित कर देना। तो घात करना मतलब अगर रहित कर रहा है तो क्या पूर्ण रूप से उसका घात हो रहा है या फिर आंशिक रूप से घात कर रहा है? उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव डाल रहा है। तो क्या वो पूर्ण रूप से उसका घात कर रहा है या फिर थोड़े थोड़े लेवल का कर रहा है, थोड़े कम लेवल का, थोड़े ज्यादा लेवल का? वो दो टाइप का घात होता है। मतलब अब आपको और अंदर में डिटेल पता चली, और जैसे जैसे आपको अंदर अंदर डिटेल पता चलती जाएंगी, आपकी जिज्ञासाएं भी बढ़ेंगी और आपके समाधान भी होते जाएंगे। ठीक है। तो ये एक नई नई आपके अंदर नई एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि अच्छा, अभी तो हमने देखा कि घाती कर्म मतलब टोटल नाश कर देने वाला, तो उसमें भी टोटल नाश नहीं होता। मतलब कुछ ऐसी है जो टोटल नाश कर देती हैं और कुछ ऐसी है जो टोटल नाश नहीं करती, पर वो अघाती भी नहीं है। अघाती मतलब आत्मा के गुण का घात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं तो अघाती है, पर कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से कर रहे हैं या फिर थोड़ा थोड़ा घात कर रहे हैं, वो दो टाइप हो जाते हैं। ठीक है, समझे? देशघातिनी को अघाती से बिल्कुल कंफ्यूजन मत करना। देशघातिनी मतलब आंशिक रूप से घात कर रहे हैं, पर घात तो कर ही रहे हैं, और अघात में कोई घात नहीं होता, वहां पे मूल गुणों का कोई घात नहीं होता। ठीक है। तो सर्वघातिनी और देशघातिनी, सर्वघातिनी मतलब पूर्ण रूप से घात करने वाली। तो अब यहाँ पे मूल गुण की तो हमने बात कर ली। मूल गुण कितने हैं घाती वाले? 4। उसकी उत्तर प्रकृति कितनी थी? 47। 47 को हम कुछ कुछ डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? कुछ प्रकृति तो ऐसी है जो सर्वघातिनी है और कुछ ऐसी हैं जो देशघातिनी है, मतलब वो आंशिक रूप से घात करती हैं। जैसे कि आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं एग्जांपल के साथ दूंगी ना तो आपको शायद और क्लियर होगा। जिस प्रकार हम बोलेंगे सर्वघातिनी केवल ज्ञानावर्णी और देशघातिनी शेष 4। क्लियर हुआ थोड़ा सा? हाँ केवल दीदी। ज्ञान के कारण पूर्ण रूप से केवल ज्ञान का घात होता है, लेकिन पूर्ण रूप से मतलब लेकिन घात तो करता है मन आभिनिबोधिक ज्ञान। आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, इनका घात तो करता है। जो शेष 4 ज्ञानावर्णी कर्म है वो इन चारों ज्ञान पर घात करते हैं, इन ज्ञान को प्रकट होने में दिक्कत देते हैं, पर वो पूर्ण रूप से उनको दिक्कत नहीं देते, पूर्ण रूप से उनको नष्ट नहीं करते। आंशिक रूप से कहीं कहीं करेंगे, कहीं कहीं नहीं करेंगे, ऐसा मतलब होता है। ठीक है। तो इसमें देखो, एक ये देशघातिनी में हम पढ़ेंगे नीचे की लाइन, ये तो ऊपर सेम है कि जिस कर्म प्रकृति का उदय होने से उसके द्वारा आंशिक गुण का उसके जो आत्मिक गुण है उसका आंशिक रूप से घात होगा, वो देशघातिनी होगा। ये तो हमने आंशिक रूप से घात है तो देशघातिनी, पर देशघातिनी में एक लाइन और ऐड हुई है। अनेक देशघातिनी प्रकृतियां अपने द्वारा घात्य आत्मिक गुण का
सदैव आंशिक रूप से घात करती हैं, और अनेक देशघातिनी प्रकृतियां ऐसी हैं जो अपने द्वारा जो उनका आत्मिक गुण का घात हो रहा है, कभी आंशिक कभी पूर्ण रूप से घात करती हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे समझेंगे हम? जैसे देशघातिनी मतलब जो शेष चार है, शेष चार में कभी कभी क्या होता है, प्रकृति ऐसी है जैसे कि अभिनिबोधिक ज्ञान और आंशिक ज्ञान। एक बार कोई डाउट पूछ रहा है क्या? ऐसा आप लोग छोड़ देवे ना। जो घात कर रहे हैं ना, जो आंशिक रूप से, जैसे अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी और श्रुत ज्ञानावर्णी, ये दोनों टाइप की जो देशघातिनी प्रकृति है, ये जो आत्मिक गुण है अभिनिबोधिक ज्ञान का और श्रुत ज्ञान का, उसको आंशिक रूप से, हमेशा आंशिक रूप से ही घात कर सकती हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि जीव में अभिनिबोधिक ज्ञान बचा ही नहीं क्योंकि उसका पूर्ण रूप से घात कर दिया। कहीं ना कहीं अभिनिबोधिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान रहेगा ही रहेगा, कोई भी जीव हो, एकेंद्री का भी जीव क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सदैव आंशिक रूप से ही घात करती हैं। लेकिन अवधि ज्ञानावर्णी, मना पर्यव ज्ञानावर्णी, एट प्रेजेंट हमारे अवधि ज्ञानावर्णी ने अवधि ज्ञान पर पूर्ण रूप से घात कर दिया है, तभी तो हमको अवधि ज्ञान थोड़ा सा भी प्रकट नहीं है। आंशिक रूप से करा होता तो हमारा थोड़ा बहुत अवधि ज्ञान प्रकट होता। ठीक है, मनोपर्यव ज्ञान, हमारे पास अभी मनोपर्यव ज्ञान है क्या? नहीं है, क्योंकि हमारे मनोपर्यव ज्ञान पर पूर्ण रूप से उस गुण का, जो मनोपर्यव ज्ञान गुण है, उसका पूर्ण रूप से घात कर दिया है। किसने? मनोपर्यव ज्ञानावर्णी कर्म ने। तो मनोपर्यव ज्ञानावर्णी कर्म कभी पूर्ण रूप से घात कर देता है, कभी आंशिक रूप से घात करता है। और कुछ ऐसी प्रकृतियां हैं देशघातिनी जो हमेशा ही वो आंशिक रूप से ही करती हैं। पर अगर थोड़े से भी टाइम पे आंशिक रूप से करती हैं तो हम उनको देशघातिनी के अंडर ही रखेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि अवधि ज्ञानावर्णी को भी सर्वघातिनी में डाल दो अगर वो अवधि ज्ञान का, एट प्रेजेंट हमारे अवधि ज्ञान का सर्वघात कर रही है, पर उसको सर्वघातिनी में डाल दो, ऐसा नहीं। कभी कभार का केस नहीं लेंगे, अगर वो आंशिक रूप में भी घात करती है तो उसको देशघातिनी में ही रखेंगे। ठीक है, सर्वघातिनी के लिए वन एंड ओनली, मतलब ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ एक ही रूल है उसमें सर्वघातिनी में कि पूर्ण रूप से घात हो रहा है तो ही आप सर्वघातिनी में अंडर में आओगी। ऐसी डावाडोल वाली स्थिति नहीं चलेगी कि कभी आप पूर्ण घात कर दो, कभी आपकी मर्जी पड़ी तो आप थोड़ा सा उसको अवधि ज्ञान प्रकट करवा दो, तो ये वाला आपको देशघातिनी की कैटेगरी में ही रखेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। देशघातिनी और सर्वघातिनी प्रकृतियां किसकी बात हो रही है? घाती कर्म में। घाती कर्म की जो उत्तर प्रकृति है उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, उसके जो अनुभाव की बात करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और आज जो जितना आपने पढ़ा है ना, हमने सिर्फ देखे तो हमने 2 पेज पढ़े, लेकिन इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो इसमें आप इसको रिकॉल करना, रिवीजन करना और साथ साथ में इसका अनुप्रेक्षा भी करना, आज जो जो कुछ भी पढ़ा है, क्योंकि हमको उसको जीवन में उतारना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में फिर उसके सर्वघातिनी और देशघातिनी का जो अनुभाव है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने के भाव रखते हैं। ठीक है, अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रही बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय अशाधनाओं के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद सर। ममत कामना, जय जिनेंद्र।